हमारी कहानियाँ देखने वाले 99% लोग ऐसे हैं जो हमारी वीडियोस एंजॉय तो करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उन 99% लोगों में से हैं, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। दोस्तों, जिस तरह दिन में कई बार धूप और कई बार छाव आती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में सुख और दुखों का आना जाना चलता रहता है। लेकिन हमारा ध्यान केवल दुखों पर होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे जीवन में केवल दुख ही है। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए तो हमें यह पता चलेगा कि हमारे जीवन में केवल एक ही दुख है। लेकिन वह कौन सा दुख है जिसके कारण हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं? वह एकमात्र दुख क्या है? चलिए आज इसे एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं और यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि इसका समाधान क्या है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक व्यापारी रहता था जो बहुत अमीर था, जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसके पास वह सारी सुख सुविधाएं थीं जो वह चाहता था। उसका एक पुत्र भी था जिसका नाम अभी था। अभी ने अपने जीवन में कोई भी दुख नहीं देखा था। जो भी वह चाहता था उसे वह व्यापारी सब कुछ लाकर देता था। इसीलिए अभी ने अपने जीवन में दुख का अनुभव नहीं किया था। अभी के बहुत मित्र भी थे, उसके पास अधिक संपत्ति थी, धन दौलत की उसके पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक वह व्यापारी बीमार पड़ गया और देखते ही देखते उसकी बीमारी बढ़ती ही चली गई। वह व्यापारी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहा था। अब उस व्यापारी को यह प्रतीत होने लगा था कि अब वह नहीं बच पाएगा, उसका अंतिम समय आ चुका है। इसलिए उसने अपने पुत्र अभी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, बेटा, तुमने आज तक केवल सुख ही देखा। तुम्हें जो कुछ चाहिए था मैंने वह सब कुछ तुम्हें लाकर दिया, इसीलिए तुमने आज तक दुख का अनुभव नहीं किया। दुख क्या होता है तुमको पता ही नहीं, और इसी बात की चिंता मुझे खाई जा रही है कि जब तुम पर दुखों के बादल बरसेंगे तो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैं बस आखिरी समय पर तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम सावधान रहना। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण बन जाएंगे। इतना कहकर वह व्यापारी मृत्यु को प्राप्त हो गया। अभी अपने पिता की मृत्यु पर बहुत दुखी था। वह रो रहा था कि तभी उसके पास उसका एक मित्र आया। वह अभी को समझाते हुए कहता है, मित्र, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे पिता ही मरे हैं, लेकिन तुम्हारे पास अब भी सारी धन दौलत है। यह सारी संपत्ति तुम्हारी ही तो है। अब तो तुम उन चीजों का भी आनंद ले सकते हो जो तुम अपने पिता के रहते नहीं ले सके। अपने मित्र की यह बात सुनकर अभी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसके पास अतिशय संपत्ति है, धन है, दौलत है, जिसकी मदद से वह अपना जीवन खुशी खुशी बिता सकता है। लेकिन इसी धन संपदा के कारण वह अब बुरी आदतों का शिकार भी हो चुका था। वह शराब पीने लगा था। अभी को हर प्रकार का नशा करने की आदत लग चुकी थी। जहां उसका मन करता वहां चला जाता। जब भी उसका मन करता वह किसी को भी अपने घर बुला लेता, फिर चाहे दिन हो या रात। जो भी उसका मन करता वह खरीद लेता, क्योंकि उसके पास अतिशय पत्त थी। और अब अभी बहुत खुश था। वह अपने जीवन को अपनी मर्जी के हिसाब से जी रहा था।
एक दिन अभी के मन में ख्याल आया कि पिता ने मुझे बेवजह डरा दिया कि लोग मेरा फायदा उठाएंगे, मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मेरे दुखों का कारण बन जाएंगे। लेकिन अब तो मैं और भी मजे से जी रहा हूँ। मेरे सुख के दिन तो अब आए हैं। मैं आज तक जो नहीं कर पाया वो मैं कर पा रहा हूँ। यह सब सोचकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तभी एक दिन उस राज्य में एक मंदिर का निर्माण हो रहा था और मंदिर के निर्माण के समय पर एक घोषणा करवाई गई कि इस मंदिर के लिए जो भी सबसे अधिक दान देगा उसका नाम उस मंदिर के एक पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। जब अभी के मित्रों ने यह बात सुनी तो वे अभी के पास आए और सारी बात बता दी। तब अभी ने निश्चय किया कि वह मंदिर को सबसे बड़ा दान देगा और उसने ऐसा ही किया। और साथ में यह भी निश्चित हो गया कि उसका नाम मंदिर के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन जब अभी दान देकर वापस लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक बौद्ध गुरु मिले जो भोजन की याचना कर रहे थे। इस पर अभी कहता है, तुम जैसे लोग केवल 2 वक्त की रोटी के लिए हमेशा चिल्लाते रहते हो। पता नहीं तुम लोग कहां से आ जाते हो और भगवान तुम लोगों को पैदा ही क्यों करता है। तुम लोग गंदगी हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। केवल अपना पेट भरने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए तो किसी के सामने भी झुक जाते हो। यदि झुकना ही है तो उस ईश्वर के सामने झुकना। शायद वह तुम्हारी गलतियां माफ करे और तुम्हें एक अच्छा जीवन प्रदान करे। हो सकता है वह तुम्हें भोजन भी दे दे। अभी उन बौद्ध गुरु को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला गया। अब धीरे धीरे अभी के पास उसके मित्रों, रिश्तेदारों की संख्या बढ़ने लगी। अब हर कोई उससे बिना पूछे कोई काम नहीं करता था। हर चीज में अभी से पूछा जाता था। इस कारण अभी को लगने लगा था कि मेरे बिना कोई काम नहीं हो सकता। जो भी हूँ मैं ही हूँ, जिस कारण सभी लोग विश्वास के नाम पर अब अभी से धन उधार लेने लगे थे। वह खुशी खुशी लोगों को धन उधार में दे दिया करता था। वह सब धन उधार दिया करता क्योंकि वह सभी के नजरों में अपने आप को साबित करना चाहता था। वह अपने आप को महान दिखाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों के कारण अब उसका व्यापार चौपट होने लगा। देखते ही देखते एक दिन व्यापार में उसे बहुत बड़ा घाटा हुआ। उसका पूरा व्यापार कर्ज में डूब गया था। अपने रिश्तेदारों को जो उधार उसने दिया था, उसने सभी से वह अपना दिया हुआ कर्ज वापस मांगना शुरू किया। वह एक एक करके सभी के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। देखते ही देखते अभी का सब कुछ बिक गया। अभी अब सड़क पर आ चुका था। तभी वह यह सोचने लगा कि अपने सुख के दिनों में यह नहीं जान पाया कि मैं अपने शत्रुओं से घिरा हुआ हूँ। मेरे पिताजी सही कहते थे कि मेरे अपने ही मेरे दुखों का कारण बनेंगे। पिताजी, आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया। और आज देखिए क्या हो गया। अभी सारा दिन यहाँ से वहाँ भटकता रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। वह क्या खाएगा, कैसे रहेगा। अभी को अपने पिता की याद आने लगी। वह उनकी याद में बहुत रोने लगा। अब उसे भूख भी लग रही थी। तभी उसने सोचा, क्यों ना मैं उस मंदिर में जाऊं जहां मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था। जब अभी वहां पहुंचा तो वहां के पुजारी से वह कहता है, पुजारी जी, आपने मुझे पहचाना। मैं वही हूं जिसने इस मंदिर को सबसे बड़ा दान दिया और मेरा नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इस समय मेरी हालत थोड़ी खराब है और मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। क्या आप मुझे कुछ भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? मैं भूखा हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है। क्या आप मुझे भोजन दे सकते हैं? तब पुजारी कहता है, भिखारी को भोजन इस मंदिर के बाहर दिया जाता है, मंदिर के अंदर नहीं। जाओ और जाकर बाहर बैठ जाओ। और रही बात तुम्हारे नाम की, तो भिखारी का नाम मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता। पुजारी ने तुरंत ही अभी का नाम उस पत्थर से हटवा दिया और फिर से घोषणा करवाई कि जो भी इस मंदिर को सबसे बड़ा दान देगा, उसका नाम इस मंदिर के पत्थर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। यह सब देखकर अभी को बहुत आश्चर्य हुआ। वह अंदर ही अंदर रो रहा था। उसे लगा कि यह जीवन कितना दुखदाई है। अब उसने जान लिया था कि पत्थर पर लिखा हुआ नाम भी मिटाया जा सकता है, तो इसी प्रकार यह जीवन भी समाप्त हो सकता है। अभी को जोर की भूख लगी थी। वह मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया। लोग आते रहे और उसे कुछ न कुछ देते रहे, लेकिन अभी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह भीख मांग सके। देखते ही देखते रात हो चुकी थी, लेकिन अब तक उसे कुछ भी नहीं मिला था। उसकी भूख और बढ़ती जा रही थी। उसने पहली बार अपनी भूख को जाना था। इस भूख के कारण उसने तय किया कि वह मंदिर से कुछ चुराकर खा लेगा। जैसे ही वह वहां से उठता है, तो वही बौद्ध गुरु आते हैं जिन्हें अभी ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। वह बौद्ध गुरु अभी के पास आकर कहते हैं, बेटा, हम पहले भी मिल चुके हैं। उन्होंने कुछ भोजन अभी को देते हुए कहा, यह लो, तुम्हें जोरों की भूख लगी होगी। मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह हालात तुम्हें मजबूरी में झुका रही हैं, लेकिन तुम लोगों के सामने झुकना नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम लोगों के सामने नहीं झुकोगे तो तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा। आज तो मैंने तुम्हें भोजन दे दिया है, जिससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, लेकिन यह भूख लगेगी। यह भूख कभी नहीं मिटती। यह ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। भूख से बड़ी बीमारी इस दुनिया में कोई है ही नहीं। इस पर अभी कहता है, जब मेरे पास धन था, संपत्ति थी, तो मेरे पीछे मेरे मित्रों की, सहयोगियों की, रिश्तेदारों की कतार लगी रहती थी। लेकिन जब मुझ पर दुख आए तो सभी लोग पलट गए। वे सब मेरे शत्रु बन चुके हैं। लेकिन तुम, जिन्हें मैंने इतनी खरी खोटी सुनाई थी, वही मेरे दुख में मेरा सहयोगी बना, जिसने मुझ पर दया की है। मैं तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, लेकिन देखो इस वक्त ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। आज मैं इस बात को अच्छी तरह समझ चुका हूं कि धन से बड़ा कोई मित्र नहीं। इतना कहकर अभी ने भोजन किया और उसने पहली बार भोजन के सुख का आनंद उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू भी बह रहे थे। तभी वह बौद्ध गुरु से कहता है, यह कैसा सुख है। मैं इस दुख में भी इस भोजन के सुख का अनुभव कर पा रहा हूँ। तब वह बौद्ध गुरु कहते हैं, जहाँ तृप्ति होती है वहाँ सुख का अनुभव होता है। लेकिन सावधान, तृप्ति बहुत खतरनाक होती है। जब यह तृप्ति हमारी इच्छाओं के ऊपर उठ जाती है, तब यह दुख के दर्शन भी हमें करवाती है। आज जो भोजन तुम कर रहे हो, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिल रहा होता तो तुम इसे छूते तक नहीं। लेकिन आज इसी भोजन को खाकर तुम्हें तृप्ति मिल रही है। लेकिन जब तुम्हारे पास धन था, संपत्ति थी, तब तुमने इससे भी अच्छा भोजन किया होगा, तब तुम्हें तृप्ति नहीं मिली होगी। लेकिन सावधान, अगर ऐसा ही भोजन तुम्हें रोज मिलता रहे तो तुम अच्छे भोजन की कामना करने लगोगे और इसी कामना की तृप्ति के लिए तुम्हारे मन में दुख पैदा होगा। और जब तुम अपने मन में इस कामना की तृप्ति कर लोगे तो तुम्हें सुख भी प्राप्त होगा। यह सुख आएगा और चला जाएगा। और जब आपके जीवन में इसी प्रकार के भोजन हमेशा आते रहेंगे और जाते रहेंगे, तो तुम किसी और कामना,
किसी और इच्छा की और आगे बढ़ने लगोगे। तब तुम किसी और इच्छा की पूर्ति करना चाहोगे। तुम किसी और इच्छा की तृप्ति करना चाहोगे। और जब इच्छा पूरी नहीं होगी, जब तुम्हें तृप्ति नहीं मिलेगी, तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी। और यह श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम हमेशा सुख के पीछे भागोगे, लेकिन दुख तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहेगा। तुम सुख को पकड़ना चाहोगे, दुख तुम्हें पकड़ना चाहेगा। इसी प्रकार यह प्रक्रिया यूं ही निरंतर चलती रहेगी। तभी बौद्ध गुरु अपनी थैली में से सोने की थैली निकालकर अभी के हाथ पर रख देते हैं। तब अभी बौद्ध गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, आपके पास इतना धन कहाँ से आया? आप तो एक बैरागी हैं। तब वह बौद्ध गुरु अभी से कहते हैं, धन तुम्हारा ही है। उस दिन जब तुम मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर की ओर बढ़ रहे थे, तभी तुम्हारी जेब से यह सोने के सिक्कों से भरा हुआ थैला नीचे गिर पड़ा और मैंने इसे उठाकर अपने पास रख लिया। लेकिन उस दिन के बाद से आज तुम मुझे मिले हो, इसीलिए मैं तुम्हें इसे लौट रहा हूँ। ले लो, यह तुम्हारा ही है। इस पर अभी कहता है, हे गुरुदेव, इसी धन के वजह से तो मेरे मित्रों ने, रिश्तेदारों ने मुझे धोखा दिया। लेकिन आप वह पहले व्यक्ति हैं जो मुझे यह धन लौटा रहे हैं। और वहीं पर जो मैंने धन, जो कर्ज मैंने अपने मित्रों, अपने सहयोगी, अपने रिश्तेदारों को दिया था, अपने बुरे समय पर जब मैंने उनसे वह मांगा, तो उन सभी ने मुझे धन देने से मना कर दिया। कईयों ने तो मुझे खरी खोटी सुनाकर अपने घर से धक्के मारकर निकलवा दिया। लेकिन आप गुरुदेव वह पहले शख्स हैं जिन्होंने मेरे इस बुरे समय पर मेरा साथ दिया है, मेरा धन मुझे वापस लौटाया है। मैं आपकी सहायता के लिए आपका आभारी हूँ। मैं इस धन से अपना व्यापार फिर से शुरू करूँगा और इस व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तभी वह बौद्ध गुरु अभी से कहते हैं, हमें कोई दुख नहीं देता, बल्कि दुख के कारण तो हम स्वयं ही होते हैं। हम स्वयं ही खुद को धोखा देते हैं। हमें यह पता नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत। और इसी प्रकार हम एक माया जाल में फंसते चले जाते हैं और हम किसी चीज की तरफ ध्यान नहीं देना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि जीवन मीठा है तो कड़वा भी है, सच है तो झूठ भी है। सुख में हम केवल अपने अहंकार को बढ़ावा देते हैं। तब इस पर अभी कहता है, आप ठीक कहते हैं। जब मेरे पास धन दौलत थी, संपत्ति थी, तब मैं अंधा हो चुका था। मैंने किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया। मैंने उसे अपने इन दोनों हाथों से लुटाया। और आज जबकि मैं इन दुखों से जूझ रहा हूँ, तब जाकर मेरी आंखें खुली हैं। तब मैं यह भी जान पाया कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे खिलाफ। मैं हमेशा अपने साथ रखूंगा। अपने सुख में भी अब से अपनी आंखें खुली रखूंगा। दोस्तों, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, पर हम उन्हें बेकार की चीजों में यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। बेकार के कामों में लगा देते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाता है। हमें उन दुखों को अनुभव करना चाहिए जहां पर हमें यह पता चल सके कि इंसान का असली दुख क्या है। और वह दुख है अपने आप को न पहचान पाना, अपनी शक्तियों को न पहचान पाना, अपने आप को न जान पाना, अपने आप को इकट्ठा न कर पाना, अपने आप पर नियंत्रण न कर पाना। हमारे जीवन में केवल एकमात्र दुख है कि हम कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन हम इस दुख को देखकर हमेशा चिंतित और परेशान रहते हैं और अपना पूरा ध्यान उन्हीं दुखों पर लगाते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि हमारे जीवन में जो दुख आता है, तो हमारा ध्यान खुद पर होना चाहिए कि आखिर में हम दुखी क्यों हैं? मैं क्या हूँ? और जब यह एकमात्र दुख आपके जीवन में आपको नजर आने लगता है,
तब आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और तब आपके सामने कोई समस्या बड़ी नहीं रह जाती। आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान सरलता पूर्वक कर सकते हैं। इसलिए खुद को जानो, खुद को पहचानिए, क्योंकि जो शक्ति, जो क्षमता आपके भीतर है वह किसी और के पास नहीं। आप उस परम शक्ति का एक रूप हैं। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप कौन हैं, क्या है, उसके बाद आपके सामने किसी प्रकार का भी दुख टिक नहीं पाएगा और आप हर स्थिति में खुश रहना सीख जाएंगे। यह कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद और नमो बुद्धाय। दोस्तों, हम अक्सर अपने जीवन में एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। हम खुशियों को ढूंढते रहते हैं। हम सोचते हैं कि यह करने के बाद हमें खुशी मिलेगी, पर क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक कार्य होने के बाद हमें हमेशा के लिए खुशी मिली हो? आज की बौद्ध कहानी में आप यही जानेंगे कि जीवन में असली खुशी कैसे प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, कहानी वाइब्स पर आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक नवयुवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी और वह अपनी उम्र के अन्य युवकों की तरह ही सामान्य जीवन जी रहा था। मोहन एक साधारण किसान परिवार से था। गांव के अन्य युवकों की तरह मोहन भी खेतों में काम करता था, लेकिन उसका मन हमेशा दूर कहीं और खोया रहता था। वह अक्सर हिमालय की ऊंचाइयों को देखता और सोचता कि वहां क्या है जो उसे उसकी वर्तमान स्थिति से अधिक संतोष और खुशी दे सकता है। मोहन को अपने जीवन में एक दिशा चाहिए थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि वह दिशा कहां से मिलेगी। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वह एक बहुत ही ज्ञानी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन के कई कठिन पाठ सीखे थे और उनका हर शब्द जीवन की गहराई को प्रकट करता था। जब मोहन ने उनके बारे में सुना तो वह तुरंत उनके पास गया। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को पहली ही नजर में समझ लिया था। उन्होंने देखा कि मोहन में ज्ञान की भूख है, लेकिन वह उसे कैसे प्राप्त करें यह नहीं जानता। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मुझे अपने जीवन की दिशा नहीं मिल रही है। मैं क्या करूं? मैंने देखा है कि लोग बहुत प्रयास करते हैं, धन और संपत्ति जुटाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें संतोष और शांति नहीं मिलती। गुरुवर, ऐसा क्यों होता है? बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस सवाल का उत्तर मैं तुम्हें आज नहीं बल्कि कल दूंगा। सुबह उठते ही तैयार हो जाना, हम एक यात्रा पर जाएंगे। अगली सुबह मोहन और बौद्ध भिक्षु दोनों गांव के एक छोटे से खेत में पहुंचे। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को एक किसान से मिलने के लिए कहा। मोहन ने किसान से पूछा, तुम्हारी फसल कैसी है? किसान ने दुखी स्वर में कहा, इस साल बारिश नहीं हुई और मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं बहुत चिंता में हूँ। बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा, चलो अब हम दूसरे किसान से मिलते हैं। वह दूसरे खेत पर पहुँचे। मोहन ने वहां के किसान से भी वही सवाल पूछा। इस किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इस साल बारिश नहीं हुई, फसल कम हुई, लेकिन जो भी हुआ ईश्वर की कृपा से हुआ। मैं खुश हूँ कि मेरे परिवार को भोजन मिल गया। मोहन ने हैरानी से बौद्ध भिक्षु से पूछा, गुरुदेव, एक ही स्थिति में दोनों किसानों की प्रतिक्रिया इतनी अलग कैसे हो सकती है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, बेटा, यह जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ है। खुशी और संतोष बाहरी परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता पर निर्भर करते हैं। पहले किसान ने सिर्फ अपने नुकसान पर ध्यान दिया, जबकि दूसरे किसान ने अपने आंतरिक संतोष को महत्व दिया। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि सच्चा आनंद हमारी सोच में होता है, न कि बाहरी सफलता में। बौद्ध भिक्षु ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही।
जब हम अपनी दृष्टि को सीमित कर लेते हैं तो हम केवल दुख ही देखते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को खोलते हैं तो हम हर परिस्थिति में आनंद पा सकते हैं। जीवन का सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष में है। मोहन ने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने भीतर कैसे झांकूं? मैं तो अपने मन की बेचैनी से बाहर नहीं आ पाता। बौद्ध भिक्षु ने कहा, यही तो सबसे पहली चुनौती है, अपने मन को शांत करना। जब मन शांत हो तभी हम अपने भीतर झांक सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को सिखाना शुरू किया कि कैसे ध्यान किया जाता है। पहले कुछ दिनों तक मोहन को ध्यान करने में बहुत कठिनाई हुई। उसका मन हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। वह एक जगह पर बैठ नहीं पाता था। उसके मन में तरह तरह के विचार आते थे। उसे अपनी पुरानी यादें, अपने भविष्य की चिंताएं और अपने जीवन की अनिश्चितता सब कुछ ध्यान के दौरान सताती थी। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को समझाया कि ध्यान का अर्थ है इन सभी विचारों को बिना कोई प्रतिक्रिया दिए, बिना किसी संघर्ष के देखने देना। जब तुम इन्हें केवल देखोगे और छोड़ दोगे, तब यह धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। मोहन ने धीरे धीरे बौद्ध भिक्षु की बातों का पालन करना शुरू किया। उसने हर दिन कुछ समय ध्यान में बिताना शुरू किया। मोहन देखता कि उसके मन में विचार आते हैं, लेकिन वह उनसे उलझता नहीं था। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन धीरे धीरे मोहन के मन में शांति आने लगी। ध्यान करते करते मोहन के मन में एक नया दृष्टिकोण विकसित होने लगा। वह अपने जीवन के बारे में सोचने लगा और उसे यह महसूस हुआ कि अब तक वह अपने जीवन में कितने छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। उसे महसूस हुआ कि उसका असली उद्देश्य क्या है। उसने सोचा, मैं अब तक केवल बाहरी चीजों में उलझा हुआ था। मैं सोचता था कि मुझे खुशी और संतोष केवल धन संपत्ति और सफलताओं से मिलेगी, लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि यह सब तो केवल एक भ्रम है। असली खुशी तो मेरे भीतर ही है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन के इस नए दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, जीवन में किसी भी चीज को प्राप्त करने का कोई अर्थ नहीं है अगर तुम्हें अपने भीतर की शांति नहीं मिलती। बाहरी चीजें अस्थायी होती हैं, लेकिन शांति और संतोष स्थायी होते हैं। बौद्ध भिक्षु ने मोहन से कहा, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें कठिन सबक सीखना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें 30 दिन तक मेरे आश्रम से दूर रहना होगा। मोहन ने पूछा, इससे भला क्या होगा? बौद्ध भिक्षु ने कहा, यह मेरी आज्ञा है, इसीलिए तुम्हें 30 दिनों तक दूर रहकर खुद को तैयार करना होगा। मोहन ने कहा, ठीक है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को एक यात्रा पर जाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, इस यात्रा में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यह यात्रा तुम्हारे लिए एक परीक्षा होगी, जिसमें तुम्हें अपने मन की वास्तविकता को समझने का अवसर मिलेगा। मोहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि यह यात्रा उसे जीवन के नए आयामों से परिचित कराएगी। दोनों ने यात्रा शुरू की और पहले एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्हें एक व्यक्ति मिला जो अपने जीवन की कठिनाइयों से बहुत परेशान था। वह बार बार कहता था कि उसकी किस्मत खराब है और वह कुछ भी कर ले उसे सुख नहीं मिलता। बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी किस्मत नहीं, बल्कि तुम्हारा दृष्टिकोण है। यदि तुम अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे तो तुम्हें सुख और संतोष दोनों मिलेंगे। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु की बातों पर विचार किया और उसे लगा कि शायद वह सही कह रहे हैं। उसने अपने जीवन के बारे में पुनर्विचार करना शुरू किया। मोहन ने इस घटना से सीखा कि दृष्टिकोण कैसे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोहन की इस यात्रा का अगला पड़ाव था एकांतवास।
बौद्ध भिक्षु ने मोहन को एकांतवास के महत्व के बारे में बताया और कहा, जब तुम खुद से दूर हो जाते हो तभी तुम एकांतवास के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हो। मोहन ने एकांतवास के लिए एक गुफा में जाने का निर्णय लिया। मोहन ने सोचा कि वह चुनौती को आसानी से पार कर लेगा, लेकिन जब उसने गुफा में समय बिताना शुरू किया तो उसे समझ में आया कि यह कितना कठिन है। पहले दिन उसे वहां रहना आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा मोहन के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसे अपने मन के विचारों से लड़ने में कठिनाई होने लगी। वह सोचता था कि एकांतवास में रहना आसान होगा, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि यह कितना कठिन है। बौद्ध भिक्षु ने पहले ही मोहन को चेतावनी दी थी कि एकांतवास दुनिया का सबसे कठिन कार्य है। मोहन को इस सत्य का अनुभव हुआ। उसके मन में विचारों का बवंडर चलने लगा और उसे समझ में नहीं आया कि वह कैसे इसे शांत कर सकता है। मोहन ने 3 दिन बाद ही गुफा छोड़ दी और बौद्ध भिक्षु के पास लौट आया। मोहन ने बौद्ध भिक्षु को अपनी असफलता के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु ने उसे सांत्वना दी और कहा, यह असफलता नहीं बल्कि एक सबक है। मन को नियंत्रण में रखना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए धैर्य और अभ्यास की आवश्यकता होती है। मोहन ने कहा, गुरुदेव, मुझे अब समझ में आ रहा है कि एकांतवास क्यों इतना कठिन है। मैं अपने मन के विचारों से हार गया, लेकिन मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ। बौद्ध भिक्षु ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हें धैर्य रखना होगा। एक बार की असफलता से घबराना नहीं चाहिए। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, तुम अंततः सफल हो जाओगे। मोहन ने अपनी साधना को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू किया। वह हर दिन ध्यान करता और अपने मन के विचारों का निरीक्षण करता। उसने छोटे छोटे संकल्प लेना शुरू किए, जैसे कि एक दिन में कितने समय तक ध्यान करेगा, किस प्रकार के विचारों को मन में आने देगा और किस प्रकार के विचारों को छोड़ देगा। मोहन ने देखा कि हर छोटे संकल्प को पूरा करने से उसकी आत्मशक्ति बढ़ने लगी। उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखा और धीरे धीरे अपने मन को शांत करना शुरू किया। मोहन ने अपने मन को पर्याप्त रूप से तैयार करने के बाद फिर से 30 दिन के एकांतवास की चुनौती स्वीकार की। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ गया था। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से सलाह ली और अपने ध्यान की तकनीक को और अधिक विकसित किया। मोहन ने गुफा में प्रवेश किया और पहले दिन से ही अपने ध्यान में डूब गया। इस बार उसने अपने मन के विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह विचारों को आने और जाने देता था तो वह धीरे धीरे शांत होने लगते थे। 30 दिनों के बाद मोहन गुफा से बाहर निकला। इस बार वह पूरी तरह से बदल चुका था। उसके चेहरे पर शांति और संतोष का भाव था। मोहन ने बौद्ध भिक्षु से कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन का सच्चा आनंद क्या है। यह बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। बौद्ध भिक्षु ने मोहन को गले लगाते हुए कहा, तुम्हें अब सच्चे आनंद का अनुभव हो गया है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा। यह आनंद स्थायी है और इसे कोई भी बाहरी परिस्थिति छीन नहीं सकती। मोहन ने बौद्ध भिक्षु के चरणों को प्रणाम किया और उनकी दी हुई शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रण लिया। उसने समझ लिया था कि असली खुशी और संतोष बाहरी सफलताओं में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतोष में है। मोहन ने अपनी साधना जारी रखी और धीरे धीरे एक बौद्ध भिक्षु के रूप में पहचाना जाने लगा। उसने अपने ज्ञान को गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा करना शुरू किया और उन्हें भी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करने की दिशा में मार्गदर्शन किया। बौद्ध भिक्षु की दी हुई शिक्षाएं मोहन के जीवन में एक अमूल्य धरोहर बन गईं। वह अब जीवन के हर पल में आनंद खोजता था और हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखता था।
इस प्रकार मोहन की यह यात्रा न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणादायक बन गई। उसने सिखाया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी आंतरिक शांति और संतोष है, और यह तभी प्राप्त होता है जब हम अपने को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। मोहन की यह यात्रा एक सीख है कि जीवन में सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, साधना और आत्मावलोकन के माध्यम से हम भी अपने जीवन में इस आनंद को पा सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, रोज सुबह उठते ही सबसे पहला ख्याल आपके दिमाग में क्या आता है? आज का दिन अच्छा रहेगा या फिर वही पुरानी परेशानियां? मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं या फिर किस्मत ने पहले ही हार तय कर दी है? मेरी जिंदगी बदल सकती है या फिर मैं हमेशा ऐसे ही संघर्ष करता रहूंगा? अब सोचिए, अगर यही सवाल किसी और से पूछा जाए और जवाब मिले जो होना है वह तो होगा ही, यानी मान लिया कि हालात कभी बदल ही नहीं सकते, तो फिर कोशिश करने का भी क्या फायदा? बस यही सबसे बड़ी गलती है जो हम अपनी जिंदगी में बार बार दोहराते हैं। हम अपनी जिंदगी की सबसे कीमती शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। हमारी सोच बंध जाती है। जरा सोचिए, दो लोग एक ही गांव में रहते हैं, एक ही जैसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन फिर भी एक सफलता की ऊंचाइयों को छूता है और दूसरा असफलताओं के अंधेरे में खो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या किस्मत ने किसी एक का साथ छोड़ दिया या फिर कोई और कारण है? असल में हमारी जिंदगी उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में हमारी सोच होती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग यही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। गलत सोच, गलत नजरिया और गलत विश्वास। जब कोई मुश्किल आती है तो हम यही सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? जब कोई सपना पूरा नहीं होता तो हम खुद से कहते हैं, मेरी तकदीर ही खराब है। और जब कोई नया मौका मिलता है तो डर कर खुद से बोलते हैं, यह मेरे बस की बात नहीं। यही तो वजह है कि हम बार बार असफल होते हैं। हम अपनी सोच को बदलने की कोशिश ही नहीं करते। हम खुद को उस इंसान की तरह बना लेते हैं जो काली अंधेरी रात में अपने ही हाथों से अपने घर के दरवाजे बंद कर ले और फिर शिकायत करें कि उसे सूरज की रोशनी क्यों नहीं दिख रही। जरा सोचिए, कहीं आप भी तो ऐसा ही नहीं कर रहे? कोई गरीब जन्म लेता है और अमीर बन जाता है। कोई गरीब पैदा होता है और जिंदगी भर संघर्ष करता है। कोई असफलताओं के बाद भी जीतता है तो कोई एक हार के बाद हमेशा के लिए हार मान लेता है। तो फिर सवाल उठता है, यह सब किस वजह से होता है? अगर आप सोचते हैं कि इसका जवाब मेहनत है तो आप आधा सच जानते हैं। अगर आप सोचते हैं कि इसका जवाब किस्मत है तो आप पूरी तरह गलत हैं। असल में जवाब सिर्फ एक ही है, जैसी सोच वैसा जीवन। आपकी सोच ही आपका भाग्य लिखती है। जिस दिन आपने अपनी सोच बदल ली उसी दिन आपका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, यह सिर्फ कहने की बात नहीं है, यही सच है। आप जो सोचते हैं वही आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप सोचते हैं कि दुनिया आपके खिलाफ है तो आपको हर चीज में रुकावटें ही दिखेंगी। अगर आप सोचते हैं कि आप काबिल हैं तो आप उस काबिलियत को साबित करने का रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग खुद से ही झूठ बोलते हैं। हम खुद को कमजोर बताते हैं, इसीलिए कमजोर बन जाते हैं। हम खुद को भाग्य का गुलाम समझते हैं, इसलिए हमारे हाथों में कुछ नहीं बचता। हम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनकी सोच को अपनाने की हिम्मत नहीं करते। और फिर कहते हैं, जिंदगी मेरे साथ खेल खेल रही है।
लेकिन सच्चाई यह है कि हम खुद अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम वही सोचते हैं जो हमें डराता है, हम वही मानते हैं जो हमें दिखता है, हम वही दोहराते हैं जो हमें बार बार नीचे गिरा देता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के बाद भी हम यही गलती दोहराएंगे या फिर आज कुछ ऐसा सुनेंगे जो हमारी सोच और हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम एक ऐसी गहरी और प्रेरणादायक कहानी सुनने वाले हैं जो आपके मन की सारी धूल हटा देगी। यह कहानी आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यह सिर्फ कहानी नहीं होगी, यह आपके लिए एक आईना होगी जो आपको वह दिखाएगी जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा। हम सभी का जीवन एक अनकहा सफर है जिसमें हर दिन नए अनुभव, नई चुनौतियां और नए अवसर होते हैं। लेकिन हमारे जीवन की दिशा और गति को हमारी सोच ही निर्धारित करती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। यह तथ्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और प्रभावी है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे कि हम अपनी सोच को कैसे सुधार सकते हैं ताकि हमारा जीवन बेहतर हो। हम क्या करें, क्या ना करें और किन बातों का ध्यान रखें ताकि हम अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा सकें। जब हम सोचते हैं तो उस सोच का सीधा प्रभाव हमारे व्यवहार, दृष्टिकोण और जीवन के हर पहलू पर पड़ता है। सोचने की क्षमता ही हमारे जीवन को आकार देती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम हर चुनौती को अवसर के रूप में देख सकते हैं। और यदि हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपने ही जाल में फंसे रहते हैं जहां हमें कोई समाधान नहीं दिखता। इसलिए अपनी सोच को बदलना सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हम अपनी सोच को सकारात्मक कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले हमें खुद से यह सवाल करना होगा कि हम जो सोच रहे हैं क्या वह हमें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है या हमारी राह में रुकावट डाल रहा है। हमारी सोच जितनी सकारात्मक होगी उतना ही हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम जीवन में और अधिक हासिल करने में सक्षम होंगे। हम सब जानते हैं कि जीवन में चुनौतियां आती हैं और कई बार हमारी स्थिति हमें निराश कर देती है। लेकिन यही समय होता है जब हमें अपनी सोच को मजबूत और सकारात्मक बनाए रखने की जरूरत होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी समस्या का समाधान नहीं खोज सकते तो वह सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कोई भी समस्या अस्थायी है और इसे हल किया जा सकता है तो आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। क्या करें और क्या ना करें, यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यह समझें कि क्या करना चाहिए। हमें हर दिन अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि कौन से विचार हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं और कौन से विचार हमें नकारात्मक दिशा में धकेल रहे हैं। अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं तो आत्मविश्वास भी अपने आप बढ़ता है। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ खुद पर विश्वास करना नहीं है, बल्कि यह जानना भी है कि हर मुश्किल का हल है। जो काम हमें नहीं करने चाहिए वह सबसे पहले नकारात्मक सोच है। नकारात्मकता हमारे जीवन को नीचे खींचती है। हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वह हमें किस दिशा में ले जाएगा। नकारात्मक विचारों से हमें केवल निराशा मिलती है, जबकि सकारात्मक विचार हमें समाधान और सफलता की दिशा में ले जाते हैं। इसके बाद हमें अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने की आवश्यकता है। हम जिस तरह के लोग बनते हैं उस पर हमारे साथियों का बड़ा असर पड़ता है।
इसलिए हमें ऐसे लोगों के साथ समय बिताना चाहिए जो हमें प्रेरित करें और हमें और बेहतर बनने के लिए उत्साहित करें। अब बात करते हैं उन बातों की जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपनी मानसिकता को हमेशा सकारात्मक रखें। यह समझना बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच के साथ ही अपने भविष्य को बना रहे हैं। अगर हम आज सही दिशा में सोचते हैं तो कल वही दिशा हमें सफलता की ओर ले जाएगी। दूसरी बात यह है कि हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना चाहिए। बिना उद्देश्य के जीवन जीना हमें कहीं भी नहीं पहुंचाता। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं और उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं तो सफलता हमारा पीछा करती है। साथ ही हमें अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मानसिक शांति और शारीरिक सेहत दोनों महत्वपूर्ण हैं। जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम अपनी सोच को भी सही दिशा में दिशा दे सकते हैं। इसलिए ध्यान और शारीरिक व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। एक और महत्वपूर्ण बात है आलोचना को स्वीकारना। जब हम किसी से आलोचना सुनते हैं तो वह हमें समझने और सुधारने का अवसर देती है। आलोचना को सही तरीके से स्वीकारने से हम अपनी सोच में सुधार कर सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। हमारी सोच में सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति को बदलने की सबसे बड़ी ताकत हमारी सोच में ही होती है। हमें अपने जीवन में यह समझना होगा कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में बदलते हैं तो हम अपनी स्थिति को भी बदल सकते हैं। हमें अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए यह भी समझना होगा कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए पूरी मेहनत करनी होगी और कभी हार नहीं माननी होगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। यह समय, संघर्ष और सही सोच की मांग करती है। इसलिए हमें जीवन में हर कदम को सही दिशा में उठाना होगा ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इसलिए हर दिन का हर पल महत्वपूर्ण है। हमें अपनी सोच में निरंतर सुधार करना चाहिए और कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी कारणवश सफल नहीं हो सकते। हमारी सोच हमारी ताकत है और हम अपनी सोच से ही अपनी दिशा तय करते हैं। कभी भी अपने आत्मसम्मान को नकारात्मक न होने दें। जब भी आप खुद से बात करें तो अपने बारे में सकारात्मक सोचें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। याद रखें, आपकी सोच ही आपके जीवन का निर्माता है। चलिए दोस्तों, अब एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कुछ साल पहले एक छोटे से गांव में सबल नाम का एक युवक रहता था। वह गांव के सबसे होशियार और मेहनती लड़कों में से एक माना जाता था, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसा था जो उसे लगातार परेशान करता था। वह एक ऐसे जीवन में जी रहा था जहां उसे सफलता से कहीं दूर केवल निराशा और असफलता का सामना करना पड़ता था। हर बार जब वह किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करता, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता जिससे उसकी मेहनत व्यर्थ हो जाती। कई सालों से वह सबल यह महसूस कर रहा था कि उसकी सोच में कहीं न कहीं एक कमी है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि वह कमी क्या है। जब भी वह कुछ अच्छा करने का सोचता तो उसके मन में डर, शंका और आत्मसंदेह आने लगते थे। यही कारण था कि सबल को कभी सफलता नहीं मिल पाती। एक दिन सबल ने अपनी हताशा को चुपके से अपने गुरु के पास रखा। गुरु, जो एक ज्ञानी व्यक्ति थे, वह सबल को लंबे समय से जानते थे। उन्होंने सबल को देखा और समझा कि उसे किसी खास दिशा में सोचने की जरूरत है। गुरु ने सबल से कहा, तुम्हारा जीवन किसी छायादार जंगल की तरह है।
सबल, तुम सिर्फ उस जंगल के भीतर खोकर अपनी राह खोजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे सामने वह रास्ता नहीं है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाए। तुम्हें अपने अंदर के रास्ते को देखना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा। गुरु ने सबल को एक रहस्यमय यात्रा पर भेजा। यह यात्रा उसे न केवल अपने आसपास की दुनिया से परिचित कराती, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा थी जहां उसे अपनी सोच की गहराई तक जाना था। सबल को भेजने से पहले गुरु ने एक गहरी बात कही, याद रखना, तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम असफल हो। अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो तो तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। यात्रा की शुरुआत हुई और सबल ने खुद को एक अजनबी जंगल में पाया। यह जंगल न केवल उसके शरीर को बल्कि उसकी मानसिक स्थिति को भी चुनौती दे रहा था। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जैसे कोई उसके भीतर की कमजोरियों और संकोच को उजागर कर रहा हो। सबल ने महसूस किया कि यह जंगल किसी रहस्यमय शक्ति से घिरा हुआ है, जो उसके भीतर की सबसे गहरी भय और असुरक्षा को बाहर ला रहा है। तभी उसे एक बौद्ध भिक्षु देखा। भिक्षु की आंखों में एक गहरी समझ थी जो सबल को बहुत आकर्षित करती थी। बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सबल ने जवाब दिया, मैं खुद को समझने और जानने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह जंगल क्या है और क्यों मुझे हर कदम पर डर और अंधेरे का सामना करना पड़ता है। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जंगल तुम्हारे अंदर का जंगल है। यह तुमसे तुम्हारे डर, शंका और असुरक्षा की बातें कर रहा है। यह तुम्हारी सोच का परिणाम है जो तुमने अपने मन में पाल रखा है। तुम जैसा सोचते हो वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। बौद्ध भिक्षु ने सबल को एक और राज बताया। यहाँ कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो तुम्हें नियंत्रित करती है। तुम्हारी सफलता और असफलता सब तुम्हारी सोच पर निर्भर करती है। अगर तुम अपनी सोच को बदल सकते हो तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। सबल को बात इतनी गहरी लगी कि उसने अपना रास्ता बदलने का निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर उसकी सोच ही गलत थी तो उसे बदलना होगा। धीरे धीरे सबल ने अपने डर, संकोच और असफलताओं को सकारात्मक रूप से देखा। उसने आत्मविश्वास से भरकर खुद को देखा और अब उसे कोई डर नहीं था। जैसे जैसे सबल की सोच बदली, वैसे वैसे उसकी जिंदगी भी बदलने लगी। जो काम वह पहले कभी पूरा नहीं कर पाता था, वह अब पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ करने लगा। उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसे सफलता की ओर बढ़ने में मदद की। लेकिन इस यात्रा में एक और मोड़ था। सबल जब अपने गांव वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके पुराने दोस्त और रिश्तेदार अब भी उसी पुराने रास्ते पर चल रहे थे। वे भी अपनी असफलताओं से घिरे हुए थे और उनका जीवन बिल्कुल भी बदल नहीं पाया था। सबल ने महसूस किया कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं थी जो लोगों के जीवन को बदलती थी, बल्कि यह उनकी खुद की सोच थी। उसने अब अपना जीवन इस तरह से जीने का फैसला किया कि वह दूसरों को भी यह सिखा सके कि उनकी सोच ही उनके जीवन को नियंत्रित करती है। जैसी सोच वैसा जीवन, यह वह मंत्र बन गया जिसे सबल ने पूरे गांव में फैलाया। सबल का जीवन अब एक मिसाल बन चुका था और उसने अपने ज्ञान को सबके साथ साझा किया। आज भी सबल की कहानी गांव में सुनाई जाती है। लोग कहते हैं कि कैसे सबल ने अपनी सोच को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल डाली। और आज यदि आप अपनी सोच को बदलने का साहस रखते हैं तो आपका जीवन भी बदल सकता है। कहानी का संदेश यह है कि जो हमारे जीवन को गहरे तरीके से बदल सकता है, वह हमारी सोच, हमारी ताकत है। हर इंसान के जीवन में चुनौतियां होती हैं,
लेकिन जो इन चुनौतियों को सकारात्मक सोच के साथ पार कर लेता है वह जीवन में असली सफलता को प्राप्त करता है। सबल की कहानी यही सिखाती है कि जब हमारी सोच बदलती है तब हमारा जीवन खुद ब खुद बदलने लगता है। आइए यह बात और गहरे तरीके से समझते हैं। सबल के संघर्ष की शुरुआत भी बहुत साधारण थी। वह भी वही गलती कर रहा था जो हम अक्सर करते हैं। वह अपने आसपास की असफलताओं, भविष्य की चिंताओं और मुश्किलों को अपने मन में घर करने देता था। वह यही सोचता था कि उसके साथ हमेशा बुरा ही होगा और इसी नकारात्मक सोच के कारण वह कभी अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस नहीं जुटा पाता था। लेकिन जब एक दिन वह गुरु से मिला और गुरु ने उसकी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक दिशा में मोड़ा तो उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच में बदलाव लाते हैं तो हम अपने जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हमारी सोच ही हमारे जीवन को दिशा देती है। सबल के लिए यह बदलाव आसान नहीं था, लेकिन उसके गुरु ने उसे दिखाया कि असल शक्ति उसके भीतर थी, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। जब उसने अपनी सोच बदली तो उसके जीवन में बदलाव आने लगा। वह अब किसी भी कठिनाई से डरता नहीं था, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखता था। यह परिवर्तन उसके आत्मविश्वास का हिस्सा बना। उसकी सोच अब सकारात्मक थी और वह हर दिन एक नए उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन में सच्चे बदलाव लाने के लिए अपनी सोच में बदलाव करें। सबल की तरह हमें भी समझना होगा कि अगर हमें सफलता पाना है तो सबसे पहले हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। कोई भी समस्या या चुनौती हमारी सोच से ही बनी होती है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर मुश्किल के पीछे एक अवसर छिपा होता है। अगर हम अपनी सोच बदल लें तो हम उन अवसरों को पहचान सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमारे पास शक्ति है, अपने विचारों को बदलने की शक्ति, अपने जीवन को नया रूप देने की शक्ति। सबल की तरह हमें भी उस शक्ति को पहचानना होगा और उसे सही दिशा में उपयोग करना होगा। आखिरकार यह कहानी एक जीवन बदलने वाली सीख देती है। जैसी सोच वैसा जीवन, हमारी सोच ही हमारे जीवन की दिशा तय करती है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं और अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम अपनी ही समस्याओं में फंसे रहते हैं। तो अब से जब भी आप किसी समस्या का सामना करें तो अपनी सोच को बदले। सोचिए, यह मुश्किलें सिर्फ एक अवसर है जो मुझे और मजबूत बनाएगा। और यकीन मानिए, जिस दिन आपकी सोच सकारात्मक हो जाएगी उस दिन से आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी। अब इस प्रेरणादायक कहानी के बाद अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सोच और आपका जीवन बेहतर हो तो हमारे चैनल कहानी वाइब्स को सब्सक्राइब कर लें। एक बार बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ एक गांव में रुके थे। एक दिन आनंद ने गुरु से पूछा, भगवान, इंसान हमेशा दुखी क्यों रहता है? बुद्ध मुस्कुराए और एक कहानी सुनाने लगे। एक धनी व्यक्ति था जिसका नाम मानव था। उसके पास सब कुछ था, धन, परिवार, सम्मान, लेकिन फिर भी वह दुखी था। वह बुद्ध के पास गया और समाधान मांगा। बुद्ध ने एक गिलास में पानी भरकर उसमें नमक मिलाया और समृद्ध से पीने को कहा। पानी कड़वा था। फिर बुद्ध ने वही पानी एक बड़े बर्तन में डालकर उसमें और पानी मिलाया और फिर से पीने को कहा। अब पानी का कड़वाहट खत्म हो चुकी थी। बुद्ध बोले, तुम्हारा दुख भी इसी तरह है। अगर तुम उसे अपने भीतर संकुचित कर लोगे तो वह जीवन को कड़वा बना देगा।
लेकिन अगर तुम अपने दिल को बड़ा कर लोगे और अपने दुख को बांटोगे तो वह तुम्हारे मन की शांति को प्रभावित नहीं करेगा। बुद्ध ने समझाया कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं, आसक्ति और अहंकार है। जब हम अस्थायी चीजों से चिपक जाते हैं तब दुख होता है। सुख पाने का रास्ता है करुणा, मैत्री और अहंकार से मुक्त होना। आनंद ने बुद्ध की बात समझ ली और सच्चे सुख के लिए करुणा और आसक्ति का अभ्यास करने का संकल्प लिया। हमें उम्मीद है आपको यह कहानियाँ पसंद आई होंगी और आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। साथ ही अपना एक कमेंट भी लिखिए और हमारे चैनल कहानी वाइब्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।